हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज़ करता है, ठीक है, अपने बेबी को बर्थ देने के लिए, यानी अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब बात आ रही है तो दो मेल एंड फीमेल दोनों होंगे, ठीक है, ये आपको पता है। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, मेल के गैमेट एंड फीमेल के गैमेट दोनों फ्यूजन होंगे। कैसे फ्यूजन होता है, क्या होता है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये सारा कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले मेल की बात कर रहे हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझना पड़ेगा, जहाँ से ये मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है और फीमेल तक जाता है, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हमें ये समझ आ जाए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कैसे वो प्रोड्यूस होकर के कैसे फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम मेल गैमेट की बात करें, जो आ रहा है उसको बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट बोलते हैं वो होता है ओवम, ठीक है, ओवम और स्पर्म, ठीक है। आ गई बात समझ में। स्पर्म मेल का है, फीमेल का ओवम है, ये दोनों का फ्यूजन होता है तो इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, जो स्पर्म है वो सबसे पहले आपका टेस्टिस में बनता है। जैसे कि मैं डायग्राम से दिखा दूंगा अगर आपको, तो डायग्राम ये रहा। तो ये जो टेस्टिस है आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। अब ये स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके, जो ये आपका बाहर होता है एब्डामन के, जो पेट के बाहर होता है। क्यों होता है आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आप क्या बताएंगे कि जो स्पर्म है ना उसको लो टेम्परेचर चाहिए। बॉडी के अंदर हाई टेम्परेचर होता है तो ये मर जाते हैं, जी नहीं पाते। तो स्पर्म को ना मरे तो इससे टेम्परेचर लो रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको बाहर रहता है, ठीक है, क्लियर। तो टेस्टिस जो है वो बाहर रहता है, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म, फिर ऊपर जाते हैं और फिर यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेमिनल वेसिकल है। जो सेमिनल वेसिकल है यहाँ से एक फ्लूइड निकलता है जो इसके साथ स्पर्म के साथ मिलते हैं, ठीक है। स्पर्म के साथ इसलिए मिलता है ये कि जो व्यूमन के अंदर जब ये जाएंगे स्पर्म तो ये आराम से जा सकें, ठीक है। तो उसको जाने के लिए यहाँ पे फ्लूइड मिलती है जो सेमिनल वेसिकल से निकलती है, ठीक है। तो दोनों मिलने के बाद जब ये मिल जाते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड से ये हार्मोन होता है, यहाँ से ये इसको सिक्रेट करवाता है, दोनों मिलकर ये यहाँ से पेनिस के थ्रू बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो जो पेनिस के थ्रू बाहर चले जाते हैं ये दोनों मिलके, तो जो मिलके जाता है वो सीमन होता है, ठीक है। ये सारा कुछ नोट्स में मिल जाएगा आपको, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है ये आपका हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये जो है टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, प्यूबर्टी का रीजन होता है, और जितने आपके स्पर्म वगैरह काउंट जो बढ़ रहे हैं घट रहे हैं ये सारा कुछ डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। अब फीमेल जेनिटल में चला जाता है, जरा उसको देखते हैं फीमेल जेनिटल का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी समझते हैं, उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। यहाँ देखते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब वो यहाँ से स्पर्म जाएंगे, ठीक है, तो ये जाने का प्रोसेस है वेजिना, वेजिना से होते हुए सर्विक्स में जाएंगे, और सर्विक्स के बाद ये यूट्रस में, यहाँ पे यूट्रस में जाएंगे, और फिर लास्ट यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब तक ये पहुँचेंगे, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। यहाँ इस स्पर्म का ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, मतलब जब पेनिस यहाँ पे जाता है, यहाँ पे सिक्रेट करता है, उसके बाद वो पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है, ये जो बताया मैंने। अब ओवम के साथ जो है ये फर्टिलाइज कर देंगे स्पर्म, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फॉर्म होता है वो जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, क्लियर। तो इस पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझते हैं। स्पर्म तो हमने देख लिया कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा। अब ये जो ओवम है वो कैसे पहुँचा वो समझते हैं। तो ये जो ओवरी है, जब बेबी गर्ल होती है तो यहाँ पे बहुत सारे एग पहले से ही होते हैं, ठीक है। तो ये अनमैच्योर्ड होते हैं, तो बाद में जब प्यूबर्टी आती है, मैच्योरेशन आता है, तो यहाँ से ये एग मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। तो हर मंथ में एक मैच्योर हो जाता है, कभी इस ओवरी से एक्टिव होगी, कभी ये वाली ओवरी एक्टिव होगी। कभी कभी क्या होता है दोनों ओवरी एक्टिव हो जाते हैं तो ट्विंस हो जाते हैं, वो बाद की बात है।
तो ये ओवरी जब एक्टिव होती है, यहाँ से एक एग निकलता है जो ओवम होता है, वो ऐसे जाके यहाँ के मिलता है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया। तो फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, फिर यहाँ पे आके मिल जाता है। ठीक है, अब मेरा क्या हुआ कि एग एंड ओवम जो है स्पर्म के साथ मिला, फ्यूजन हुआ। इस प्रोसेसन को क्या कहा? फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, वो यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे एम्ब्रॉय फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रॉय। ठीक है, तो एम्ब्रॉय फॉर्म करता है। तो यहाँ पे ये जो आपका एक पैक की तरह ये यूट्रस है, जो यहाँ पे पूरे टिश्यू होते हैं। ठीक है, पूरा ब्लड वगैरह होता है जो इसको नरिश करे, एम्ब्रॉय को बढ़ाने के लिए, जिससे उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, तो नरिश करने के लिए यहाँ पे वो होता है। और इस एम्ब्रॉय से जुड़ जाता है एक प्लेजेंटा। क्या जुड़ जाता है? प्लेजेंटा। प्लेजेंटा वो एक टिश्यू की ऐसी लेयर होती है जो उसको सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, इसको एम्ब्रॉय को। ठीक है, सारा न्यूट्रिशन, नरिशमेंट सब इस प्लेजेंटा के थ्रू होगा। कहाँ से मिलता है ये ऐसे न्यूट्रिशन? जो मदर है उसका ब्लड है, उस ब्लड की में जितना भी न्यूट्रिशन है वो सारा कुछ इस एम्ब्रॉय को मिलता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अगर ये जाइगोट ना बने, रीज़न है अगर इसमें जाइगोट ना बने, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो, तो क्या होता है? उस केस में ये जो टिश्यू की लेयर बनी थी, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये जो टिश्यू की लेयर बनी थी ना यहाँ पे, ये नरिशमेंट देने के लिए पूरी यूट्रस में, ये ब्रेक डाउन हो जाती है। जब कुछ यहाँ आया ही नहीं तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और ब्लीडिंग वेजिना के थ्रू बाहर आ जाती है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये मेंस्ट्रुएशन जो आपको समझ आया, ब्लीडिंग होती है जो यूट्रस में जब जाइगोट फॉर्म नहीं होता, और ये एक पीरियड होता है 28 दिन का, तो इसीलिए इसको पूरा नाम दिया गया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो 28 दिन का पीरियड होता है, इसीलिए आम लैंग्वेज में हम बोल देते हैं पीरियड्स। अगर आपको ये सारा कुछ समझ आ गया, ठीक है, प्लेजेंटा बता दिया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बता दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो पूरा पीरियड होता है, जब तक बेबी बॉर्न ना हो जाए, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, ध्यान रखना ये, इसको 36 वीक लगते हैं। कितने लगते हैं? 36 वीक। 9 मंथ के अप्रोक्स होता है ये, जो कि ठीक है। आगे बात समझ में। सेकेंड, अब जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है व्यूमन के अंदर, ठीक है, गर्ल के अंदर, ये 40 से 50 साल तक की एज तक होता है कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद जो है ओवरी रिलीज ही नहीं करते एग। जब एग ही रिलीज नहीं होगा, उस स्टेज को क्या कहते हैं? मेनोपॉज। तो ध्यान रखना, मेनोपॉज आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या बताओगे? ये 40 से 45 ईयर की एज होती है वुमेन की, जब ओवरीज एग रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वहाँ पे था टेस्टिरोन, यहाँ पे फीमेल के अंदर होता है ओस्ट्रोजन। क्या होता है? ओस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये कराते हैं ओवरी से प्रोड्यूस। ठीक है, जिससे पूरा प्यूबर्टी होती है गर्ल्स के अंदर। ठीक है, वहाँ पे टेस्टिरोन था। क्लियर। अब जो आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हमें पढ़ना है कि जब मेल फीमेल सेक्स करें तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर प्रेगनेंसी से बचना है तो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, ये सारी चीज़ें अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।